हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बिहार स्टेट एग्जाम से संबंधित है। आज का वीडियो स्टेट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के इतिहास का है। इसमें कक्षा 9 के इतिहास के पाठ 5 के अंतर्गत जर्मनी में नाजीवाद का उदय से प्रश्न लिया गया है। मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न न छूटे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी इटली, सी जापान या डी ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन हैं ए 1889 ईस्वी, बी 1879 ईस्वी, सी 1888 ईस्वी या डी 1875 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1889 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसके ऑप्शंस हैं ए 1931 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी या डी 1935 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए लाल झंडा, बी लाल शर्ट, सी ब्लैक शर्ट, डी स्वास्तिक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह था, वही नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 14 अगस्त 1919, बी 15 अगस्त 1919, सी 14 अगस्त 1914 या डी 15 अगस्त 1914। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 अगस्त 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शंस है ए कैसर विलियम, बी हिटलर, सी मुसोलिनी या डी बिस्मार्क। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? इसके ऑप्शंस हैं ए सर्वाधिकारवादी, बी उदारवादी, सी मार्क्सवादी या डी समाजवादी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वाधिकारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? इसके ऑप्शंस हैं ए उग्र राष्ट्रवाद, बी सैनिकवाद, सी समाजवाद या डी पूंजीवाद। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से है? नाजी पार्टी का संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी या डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी से नाजी पार्टी का संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन क्रॉस क्या था? आयरन क्रॉस क्या था? इसके ऑप्शन है ए जर्मनी का वीरता पुरस्कार, बी लोहे का प्रतीक, सी जर्मनी का एक शहर, या डी जर्मनी का एक जहाज। इन चारों में से किसको आयरन क्रॉस कहा जाता था? क्या था आयरन क्रॉस? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी का वीरता पुरस्कार। जैसे भारत का वीरता पुरस्कार हो गया, ये परमवीर चक्र, अशोक चक्र, उसी तरह जर्मनी का वीरता पुरस्कार आयरन क्रॉस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? इसके ऑप्शंस हैं ए राजतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, या डी लोकतंत्र। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या डी रूस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? इसके ऑप्शंस हैं ए काला, बी लाल, सी पीला, या डी हरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल रंग का झंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1935 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, या डी 1939 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1939 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया था? यानी फाइनेंस मिनिस्टर किसको नियुक्त किया था? हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए गोबुल्स को, बी जाल्मरशस्ट को, सी हिल्मर को, या डी गोस्रिंग को। कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाल्मरशस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी का, बी फ्रांस का, सी स्पेन का, या डी रूस का। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्पेन का। जनरल फ्रैंको स्पेन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमिन्टर्स विरोधी समझौता कौन कौन से देश शामिल थे? कॉमिन्टर्स विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे? इसके ऑप्शन है दोस्तों ए रूस, जापान, इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, जापान और इटली, सी चीन, जापान, इटली, या डी स्पेन, जापान, इटली। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी, जापान और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कैंप किसकी रचना है? मेन कैंप किसकी रचना है? यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी हिंडनबर्ग, या डी स्ट्रेसमैन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? इसके ऑप्शंस है ए अल्सास लॉरेन, बी रूर, सी हिंडनबर्ग या डी बर्लिन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूर। रूर जो था जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए डॉलर, बी पाउंड, सी मार्क या डी रूबल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1935 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी या डी 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिसीनिया के युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? अबिसीनिया के युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी और इटली, बी इटली और जापान, सी जर्मनी और जापान, डी जर्मनी और ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए गणतंत्र के समर्थकों को, बी राजतंत्र के समर्थकों को, सी समाजवादियों को या डी ईसाइयों को। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गणतंत्र के समर्थकों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन संसद का क्या नाम था? जर्मन संसद का क्या नाम था? इसके ऑप्शंस हैं ए पार्लिमा, बी राइख, सी स्टेट्स जनरल या डी रिचस्टाग। क्या नाम था दोस्तों? जर्मन संसद का क्या नाम था इन चारों में से? तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रिचस्टाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं इसके ए विदुषी महिलाओं को, बी अस्पताल में सेवा करने वाली महिलाओं को, सी अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को या डी सैनिक महिलाओं को। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 23 अगस्त 1939, बी 23 अगस्त 1940, सी 1 सितंबर 1939, डी 30 सितंबर 1939। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 सितंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1925 ईस्वी, बी 1924 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी या डी 1927 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1926 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? इसके ऑप्शन है ए गुप्तचर पुलिस संगठन, बी सेना की विशिष्ट टुकड़ी, सी एक राजनीतिक दल, या डी एक श्रमिक संघ। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार कौन बने? हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार कौन बने? इसके ऑप्शंस हैं ए शुद्ध नस्ल वाले आर्य, बी यहूदी, सी जिप्सी, या डी ईसाई। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यहूदी। प्रजातीय नीति के विशेष शिकार यहूदी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए गोबेल्स, बी जलमार षष्ठ, सी गोयरिंग, या डी हिल्मर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोबेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1935 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, या डी 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए रूस पर, बी अमेरिका पर, सी पोलैंड पर, या डी इटली पर। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पोलैंड पर। हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने वर्साय की संधि को कब भंग किया? हिटलर ने वर्साय की संधि को कब भंग किया? इसके ऑप्शंस है ए 1935 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, या डी 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंटन विरोधी समझौता कब हुआ? कमिंटन विरोधी समझौता कब हुआ? इसके ऑप्शंस है ए 1935 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, या डी 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रूस, या डी ऑस्ट्रिया। किस देश में हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने आत्महत्या कब की? हिटलर ने आत्महत्या कब की? इसके ऑप्शन है ए 1940 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1944 ईस्वी, या डी 1945 ईस्वी। कब की दोस्तों हिटलर ने आत्महत्या? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शन है 1931 में, बी 1932 में, सी 1938 में, या डी 1935 में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी?
राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1918 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1918 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी या डी 1945 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1945 ईस्वी। 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। चलिए, ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं राइक्सटैग, बी पार्लियामा, सी नेशनल असेंबली या डी लोअर कोर्ट। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइक्सटैग। राइक्सटैग जर्मनी के निम्न सदन को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।